शक्ति को बढ़ाइए, सामने वाले के संस्कार को स्वीकार कीजिए। हम नहीं स्वीकार कर पाते, हमें लगता है ये ऐसे कैसे हो सकता है। अरे आपको भी तो स्वीकार किया जा रहा है, आपके अंदर भी कई कमियां हैं, कई बुराइयां हैं, आपको भी तो दूसरा स्वीकार करके चलता है, एडजस्ट होके चलता है। तो जैसे दूसरा आपको स्वीकार कर रहा है, आपने भी स्वीकार करना है। एक है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रखना। मान लो आपके घर में दूसरा व्यक्ति हमेशा कड़वी वाणी बोलता है, चिल्लाता रहता है, गुस्सा करता रहता है, ठीक से बात नहीं करता है ना। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो ठीक से तो बात करे, प्यार से तो बोले। जब मुंह खोलता है कड़वा ही बोलता है। कड़वा सुनना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कड़वा बोल रहा है। तो अब एक तरीका है कि हम उसको कहते रहें, क्या कहते रहें कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, आपको ये नहीं ये करना चाहिए। और दूसरा है कि आप अपने मन को कह दें कि वो जैसे भी बोले, जैसे भी करे, मुझे कैसे सोचना है, अच्छे वाला सोचना है। उसके अनुसार डिस्टर्ब होने वाली सोच मन में नहीं लानी है। दूसरे के द्वारा कही गई बात आपको दर्द देती है, या आप उस बात को सुनकर अंदर ही अंदर जो सोचते हैं वो दर्द देता है। किसी ने एक लाइन आपके लिए कह दी, आप ऐसे हैं चलते चलते, वो लाइन आपको परेशानी देती है, या उसको सुनकर जो मन ही मन कई लाइनें आप मन में पैदा करते हैं, वो दर्द देती है। बताइए किसकी बात से दर्द होता है? दूसरे के कही हुई बात से, या उसके ऊपर जब आप चिंतन करते हैं वो दर्द देता है। मैं आपको मान लो कह दूं कि ये क्या कपड़े आपने डाल रखे हैं, ये कोई पसंद है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है आपका कलर, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ड्रेस आपको। मैंने एक लाइन कही कि ये ड्रेस आपको अच्छी नहीं लग रही। अब मेरी कही हुई लाइन आपको दुख देगी या सुख? बताइए, दुख देगी। तो मतलब दोषी मैं हूं, आप तो नहीं है? नहीं, मेरी कही हुई लाइन आपको दर्द भी दे सकती है और आपको खुशी भी दे सकती है। ये आप पर है, मेरे पर नहीं है। मेरे को तो आप बदल नहीं सकते, मैं तो कुछ भी बोलूं। आपके पास कौन सी पावर है खुद को समझाने की कि मैंने क्या सोचना है? मेरी लाइन सुन के आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, अपनी ड्रेस देखो क्या पा रखा है, आज ही नई ड्रेस लेके आई थी, सबसे महंगी ड्रेस है, फिर भी कहते हैं आपको अच्छी नहीं लग रही। तो आप परेशान हो जाएंगे। एक लाइन से 20 लाइनें बना दी आपने सोच सोच के, और औरों को भी बता दी कि मेरे लिए ऐसा कहा, दर्द और बढ़ गया। और एक तरीका है कि आप सोचें कोई बात नहीं, इनको पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, मुझे तो पसंद आ रही है ना, मैंने तो खरीदी है, मैं तो पहनूंगी, तो आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। तो आज से दूसरे के पास जाकर उसे समझाने के बजाय कि तुम ऐसे भी सोच सकते, ऐसे भी बोल सकते हो, उसको नहीं कहना, अपने को कहना है कि तुम ऐसे भी सोच सकते थे। क्यों ना उस तरीके से सोचा जाए जो हमें सुख दो, जो हमें परेशानी ना डाले। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, आप में से किसकी ये एक्सपेक्टेशन रहती है, अपेक्षा रहती है कि हमने उनके लिए इतना किया, इतना किया, वो हमारे लिए इतना भी नहीं करते। हमने सारी उम्र उनके लिए इतना कुछ किया और आज हमें जरूरत पड़ी तो आज हमें पूछते भी नहीं। किस किस को लगता है, बुजुर्गों को लगता होगा किसी किसी को, कि आज 25 साल तक तुम्हारे लिए हमने दिया ही दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन एक लाइन बोल के हम सारे उस पर पानी डाल देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। 25 साल किया, 30 साल किया। कि बच्चे भी तेज हैं आजकल,
वो कहते तुमने कोई नया किया, सारे माँ बाप करते। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे को इसलिए दे रहे हैं, उनकी मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो वापस करें, फिर ना करो। आपने दूसरे के लिए इसलिए करना है क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आपकी नेचर अच्छी है, आपके पास ताकत है किसी की सेवा करना, किसी के लिए कुछ करना, तब आप कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन ना रखो कि वो भी करे, हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करें। ये उम्मीद रखेंगे तो दुख मिलेगा। अब बच्चे कैसे आपकी सेवा करें? बच्चे अपने बच्चों का नहीं ध्यान रख पा रहे तो आपका कैसे ध्यान रखेंगे? आजकल की नई पीढ़ी इतनी कमजोर हो गई है, आप सोचो उनके पास स्टॉक ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि वो कुछ कर सकेंगे। आपकी तरह थोड़ी है मजबूत, वो कमजोर हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपका ध्यान रख सके। तो आपने उल्टा उनका ध्यान रखना है। ये उम्मीद नहीं रखनी कि हम ये हमारा करें, हमने किया अब ये करें, नहीं। स्वीकार कर लो, करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। बहू बेटा कहना माने तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक, बोलना तब भी तुम अच्छे हो। सबको अच्छा अच्छा बोलो, ज़्यादा अपेक्षा ना करके स्वीकार कर लो कि ये हैं तो रहेंगे। हम किसी को बदल नहीं सकते, अपने को समझा सकते हैं कि इनको स्वीकार करने में ही बुद्धिमता है या नहीं? कई बार हम में बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, हमारे अंदर बड़े अच्छे गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, पर हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो दूसरों में भी हो। रखते हैं या नहीं रखते? जैसे मैं सच बोलता हूँ तो मैं क्या उम्मीद करूँगा कि सारे लोग सच बोलें। जब वो सच ना बोले तो हमें दुख होता है कि मैं तो सच बोलता हूँ, ये मेरे साथ झूठ बोलते हैं। मैं हर जगह टाइम पे पहुँच जाता हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, पर दूसरे तो पंक्चुअल है नहीं, दूसरे टाइम पे आते ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, दुखी होने लग जाते हैं। मान लो आपको 4 बजे यहाँ बुलाया, आप तो 4 बजे आ गए, पर दूसरे नहीं आए, क्योंकि पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है अपनी अपनी या नहीं? किसी को लगता है कि 4 बजे बुलाया है, 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए टाइम पे। किसी को लगता है कि 4 बजे बुलाया है तो 4 बजे ही पहुंचना चाहिए। किसी को लगता है कि 4:30 भी पहुंच जाओ तो भी चलेगा। सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन आप टाइम पे आ गए पर दूसरे टाइम पे नहीं आए तो आप दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी अच्छाई को दूसरों में ढूंढ रहे हैं। आपकी अच्छाई है, संभाल के रखिए, पर अपनी अच्छाई दूसरों में उम्मीद ना कीजिए कि जो अच्छाई, जो गुण आपके अंदर है वही गुण दूसरों में हो, नहीं तो आपको दर्द होगा। अच्छा, यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन आपने देखा कोई आता नहीं टाइम पे, तो 1-2 दिन आप टाइम पे आए, तीसरे दिन आपने कहा मैंने भी 4:30 ही जाना है, तो क्या हुआ? दूसरे की बुराई को देख के आपने अपनी अच्छाई छोड़ दी। तो पावरफुल वो था या आप थे? 4:30 बजे आने वाला पावरफुल था या आप थे? आपने अपनी अच्छाई उसको देख के छोड़ दी। मान लो आप में से कोई मुझे कहे कि भाई जी आप हमारे घर आइए, हम आपको भोजन खिलाएंगे, डिनर पे आ जाइए, और मैं आपके घर चला जाऊं और आप मेरे लिए बढ़िया बढ़िया 6 सब्जियां बना के रखें, बड़े प्यार से मुझे खिलाएं, और उसके बाद मैं आपको कहूं कि आप भी कभी हमारे घर आना। आपने भी हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और अगले हफ्ते आप हमारे घर आ गए 6 बजे शाम को। आते ही मैंने आपका हाल चाल पूछा, कहते चाय तो पी के आए होंगे, कहते हैं बातचीत की, खाने का तो कोई नाम ही नहीं मेरे घर में, और बातचीत करके आधे घंटे बाद आप वापस चले गए। अब आप क्या सोचेंगे? आपके मन में क्या चिंतन आएगा? अरे हमने इनको बुलाया था, 6 सब्जियां खिलाई थी,
सारा दिन मैं खड़ी रही, खाना बनाती रही। 6 नहीं खिला सकते थे, 3 खिला देते, 1 खिला देते। एक तो क्या, इन्होंने तो चाय के लिए भी नहीं पूछा। तो आपके दिल में दर्द हुआ, परेशानी हुई, आप हर्ट हुए। क्यों हर्ट हुए? क्योंकि आपने अपनी अच्छाई मेरे में ढूंढने की कोशिश कर दी। गलती नंबर 1। जरूरी नहीं है जो अच्छाइयां आपके अंदर हैं वही अच्छाइयां मेरे अंदर हों। आपके अंदर मेहमान नवाजी का संस्कार है, आप बड़े अच्छे कुक हैं, पर जरूरी तो नहीं कि मैं भी कुक हूँ, मुझे भी मेहमान नवाजी आती हो। मुझे कोई और काम आता है, मुझे ड्राइविंग आती है, आपको नहीं आती। मैं लेक्चर दे सकता हूँ, आप लेक्चर नहीं दे सकते। मैं लिख सकता हूँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें, आप नहीं लिख सकते। अब मैं कहूँ आपको लिखना भी नहीं आता, मैं किसी को बुलाऊं कि 2 मिनट बोलिए और वो नहीं बोल पाए, मैं कहूँ अरे आपको बोलना ही नहीं आता। वो मेरा गुण है बोलना, आपका गुण नहीं है। आपका गुण क्या था? खाना बनाकर खिलाना। लेकिन आपने अपनी विशेषता मेरे अंदर ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली तो आप हर्ट हो गए, दर्द में चले गए। यहां तक भी करते तो भी ठीक था। अब अगले महीने में फिर आपके घर आया, आप कितनी सब्जियां खिलाओगे मुझे? आप कहेंगे भाई जी चाय तो पी के आए होंगे आप भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मेरी बुराई कॉपी कर ली, अपनी अच्छाई छोड़ दी और मेरी बुराई अपने अंदर ले आए। आपने अपना गुण छोड़ दिया, आप इतने अच्छे होस्ट थे, वो गुण छोड़ के मेरे बड़ा बुराई अपने अंदर ले आए। तो ये गलती हम जीवन में करते हैं, हर मोड़ पे करते हैं। और दूसरों को कॉपी करने की गलती करते हैं कि दूसरे जैसे हैं वैसा ही हम करेंगे। घर में बेटे की शादी है, सबको बुलाया है, तो सब लिफाफा देते हैं शगुन। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, शादी के बाद एक रजिस्टर निकालते हैं, उसमें कुछ नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं? करते हैं आपके घरों में, सबके घरों में करते हैं। क्यों नोट कर रहे हैं? क्यों नोट कर रहे हैं? उन्होंने तो प्यार से दिया, अपनी श्रद्धा से दिया, अपनी अपनी कैपेसिटी है सबकी। आपने क्यों नोट किया? क्योंकि आपकी आदत है कॉपी करने की। आप क्या करेंगे, जब उनके घर में शादी होगी तो जितना आया होगा उतना ही वापस कर दुकान में। आपने भी वही किया, जितना आप देंगे उतना हम वापस करेंगे। तो ये कॉपी करने का संस्कार बड़ा गहरा है। अब हम संकल्प लें कि दूसरे की कॉपी नहीं करनी, खुद को ऐसा बनाना है कि हमें देख के दूसरा हमारी कॉपी करे। खुद के अंदर ओरिजिनल संस्कारों को लाना है, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, वो अपने अंदर भरेंगे तो लोग हमें कॉपी करेंगे। लोग कहेंगे देखो कितने प्यार से बात करते हैं, जैसे ये बोलते हैं ऐसे ही हमें बोलना है। कर सकते हैं लोग हमें कॉपी या नहीं? प्यार से बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे तो लोगों को वो भी अच्छा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? ब्रह्मा कुमारी में हमारी ये बहनें हमें सिखाती हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, युक्ति युक्त बोलो। ये रिश्ते निभाने के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है। मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है। पॉजिटिव सोचना भी है और मीठा भी बोलना है, कम भी बोलना है, स्वीट एंड शॉर्ट। संबंध निभाने हैं, ज़्यादा बोलने वाला गड़बड़ कर जाता है। मछली कब फंसती है? जब मुंह खोलती है। तो चुप रहो, एक चुप 100 सुख। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहना, या बात ऐसी करो जो खामोशी से भी अच्छी हो, जो दूसरों को सुख देने वाली हो।
जख्मों को ठीक करने वाली हो, दिल पे जख्म बढ़ाने वाली नहीं हो, जख्मों पे नमक डालने वाली ना हो। बात ऐसी हो जो दिल को राहत दे, रूह को राहत दे। ऐसे मीठे बोल होने चाहिए। तो बोल सकते हैं मीठे बोल या कड़वे बोलेंगे? कई कहते हैं जी ऐसे तो मीठा बोलते हैं, पर सामने वाला कोई ऐसी बात बोल जाए कड़वी, फिर नहीं हमसे रहा जाता, फिर हम पूरा हिसाब बराबर कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उसकी बुराई आपने कॉपी कर ली। पावरफुल तो वो हुआ, आप तो कमजोर पड़ गए। होना ये चाहिए था आप प्यार से बोलते और वो आपकी प्यार वाली चीज कॉपी करता और वो भी प्यार से बोलता, तो हम कहते हैं कि आप ताकतवर हैं। बोल और बोल में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। व्यक्ति बात करता है, कोई ऐसी बात करता है, लोग कहते हैं 100% की बात कही, 16 आने सही बात है। और कोई ऐसी बात करता है, लोग कहते हैं भाई साहब बात बनी नहीं, कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं आ रहा। यह दर्द बढ़ाने वाली बात करेंगे, दिल तोड़ने वाली करेंगे, दिल जोड़ने वाली नहीं करेंगे। महाभारत युद्ध क्यों हुआ था पता है? क्या कारण बना था? क्या कारण बना था? किसके 2 बोल गड़बड़ कर गए थे? द्रौपदी के 2 बोल। अंधे का बेटा अंधा, अंधे की औलाद अंधा, ये बोल दिया तो कितनी बुरी बात थी। उसको लग गई और उसने महाभारत युद्ध को पैदा कर दिया। तो कभी अपने बोल तंज कसने वाले, किसी का मजाक उड़ाने वाले नहीं होने चाहिए। रूह को राहत देने वाले होने चाहिए, ताकि लोग आपके शब्द सुनने के लिए तैयार रहें। आपके मुख से वरदान निकलने चाहिए। आप देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। किसी के लिए अपशब्द नहीं, किसी के लिए गुस्से वाले शब्द नहीं हो। अगर संबंध अच्छे करने हैं, सामने वाले को नहीं देखना कि वो क्या बोल रहा है, वो उसकी मर्जी, पर मेरी मर्जी है मुझे अच्छा बोलना है। मीठा बोलने वाले का शहद भी बिक जाता है, मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। कोई दुकानदार कड़वा बोले उसके पास जाओगे या मीठा बोलने वाले के पास जाओगे? बताइए। मीठे वाले के पास ही पसंद करते हैं ना सभी। तो ये तरीका है जीवन जीने का। ये जो वाणी है, ये वाण का भी काम करती है तो वीणा का भी काम करती है, याद रखना। ये देखो आप होंठ धनुष की तरह है। तीर कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई बात वापस नहीं आती। इसलिए भगवान ने 32 ताले लगा रखे। कितने लगा रखे? ये जो अंदर की बात है उसको अंदर रखो, 32 तालों में रखो। उसके बाद ये होंठ मास्टर लॉक लगा रखा है। तो लॉक हर बार नहीं खोलना है, बड़ी युक्ति से सोच के खोलना है। तो वो वीणा भी बन जाएगी, वाणी भी बन जाएगी, वाण भी बन जाएगी। अगर वाणी को वाण बनाया तो महाभारत होगा जीवन में, और वाणी को अगर वीणा बनाया तो जीवन में संगीत हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे बताइए? बताइए। मीठा युक्ति से चलाना है। कई बार लोग कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, अब दूसरे को कड़वा लगे तो हम क्या करें? नहीं, सत्यता के साथ सभ्यता चाहिए। सत्यता को सच बोलना है, पर मीठा मीठा करके बोलना है। किसी को ऊपर पत्थर भी फेंकना है ना, तो चारों तरफ से रेशम लगा के नरम नरम करके उसको तब बोलना है। सीधा पत्थर फेंकोगे तो वो भी फेंकेगा, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, रिश्ता उलझ गया, परेशानी हो गई। तो तरीका क्या है? मीठा बोलने का। एक तो कहानियों से समझाता हूँ आपको। एक राजा था। कौन था? पीछे वाले ध्यान से सुन रहे हैं। एक राजा था, उसके पास एक बहुत प्यारा सा हाथी था। क्या था? बोलिए जोर से। हाथी था। हाथी बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया था, बीमार हो गया था। तो वो राजा ने गांव वालों को बुलाया कि भाई ये मेरा हाथी बहुत ही प्यारा है,
मैं आपको ये दान में दे रहा हूँ, इसकी संभाल करना, अच्छे तरह से इसका ध्यान रखना। पर कोई भी व्यक्ति ये खबर लेके ना आए गलती से भी कि हाथी मर गया है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। चले गए गांव के लोग हाथी को अपने साथ लेके। राजा का हुक्म था, राजा का फरमान सिर माथे। कई साल तक राजा ने वो हाथी गांव वालों ने पाला, संभाल के रखा कि ये तो राजा की अमानत है, संभालनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, एक दिन हाथी चल बसा। बीमार तो था ही, जाना ही था, चल गया। गांव वालों को चिंता हो गई कि अब हाथी की ये खबर कौन सुनाएगा राजा को कि हाथी मर गया। हाथी, राजा सिर काट देगा उसका, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बताना भी पड़ेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना एक गांव में एक बुजुर्ग दादाजी हैं, उनसे समस्या का हल लेते हैं। वो बड़ा अनुभवी व्यक्ति था, उसके पास गए। उसने कहा आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, मैं राजा के पास जाऊंगा और मैं राजा को सूचित करूंगा। अगले दिन सारे गांव के लोग उस व्यक्ति को साथ लेके राजा के पास पहुंच गए। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति दरबार में जाके कहता है, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने दिया था, महाराज 2 दिन से ना घास खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना ऊँग रहा है। महाराज जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है। तो राजा तुरंत बोल पड़ा, क्या मर गया? कहते नहीं महाराज, हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। तो अपनी बात कही या नहीं कही? कहने की युक्ति होती है। आपने कैसे किससे बात करनी है, ये भी तो एक युक्ति है। 2 व्यक्ति महाराजा रणजीत सिंह के पास चले गए। पंजाब के महाराजा थे, शेरे पंजाब उनको कहते थे, लाहौर में बैठते थे। अब बचपन में महाराज की एक आंख चली गई थी चेचक के कारण। तो दोनों ने शर्त लगाई कि राजा को सुनाना है कि महाराज आप काने हैं, जो भी है ये बात उन तक पहुंचानी है। तो एक देसी बंदा था बेचारा, वो चला गया सीधा सीधा और दरबार लगा था। सारे दरबार में कहता है हमारा महाराजा काना है। अब राजा कुछ बोले ना बोले, उससे पहले ही उसके सैनिकों ने उसको पकड़ के ले गए जेल में। बेचारे को जेल नसीब हो गई। सच जो बोला बेचारे ने, पर सच कड़वा बोला। और दूसरा व्यक्ति बड़ा समझदार था, वो जाकर कहता है धन्य हो महाराज रणजीत सिंह, जो सारे संसार को एक नजर से देखते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुसलमान कोई भी हो सबको एक नजर से देखते हैं, और 2-2 आंखों वाले ने सलाम करते हैं। एक आंख वाले को 2 आंख वाले सलाम करे, खुश होगा सुन के। उसने उसे बुलाया, भाई इसको 2 इनाम, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, तारीफ किसी की करेंगे तो राजा उनको इनाम देते। तो ये है बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक महामंत्र। कोई व्यक्ति बात करता है, दोहा बन जाता है, शायरी हो जाती है उसकी, कविता बन जाती है, श्लोक बन जाते हैं, महामंत्र बन जाते हैं, मुहावरे लोग जपते हैं, दीवारों पे लिखते हैं अच्छे अच्छे थॉट पूरे। और एक व्यक्ति बात करता है, लोग कहते हैं मजा नहीं आया, ये दिल को दुखाने वाली बात कह दी। तो अब आपने कौन सी बातें करनी है? अगर संबंधों को अच्छा बनाना है तो अपनी बातचीत की कला और दूसरी अपनी सोच की कला, हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना है। अगर कोई आपके लिए नेगेटिव सोचे तो आप उसके लिए कैसे सोचेंगे? कोई आपके लिए गलत सोचे तो आप उसके लिए क्या पॉजिटिव सोच सकते हैं? कोई आपके लिए बुरा सोचे तो आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? बताइए, ये किस पे डिपेंड करेगा? किसके हाथ में है? आपने कैसा सोचना है, ये आपके हाथ में है या उस व्यक्ति के हाथ में? हमारे हाथ में है। अगर वो खराब सोचे तो फिर हमें कैसे सोचना चाहिए? खराब ही सोचना चाहिए या अच्छा सोचना चाहिए? क्या किसी बुराई से बुराई को खत्म किया जा सकता है? बताओ। या अच्छाई से बुराई को खत्म किया जा सकता है?
गुस्से को गुस्से से खत्म किया जाएगा या शांति से? कोई गलत सोचे तो गलत सोचने को सही सोचने से ठीक किया जा सकता है। जो हम सोचेंगे वो सामने वाले तक पहुंचेगा और उसकी सोच को बदलेगा। याद रखना, अगर वो बुरा सोच रहा है, हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी अच्छी सोच भी उस तक पहुंचेगी और उसके विचारों को बदलेगी, और वो भी फिर हमारे लिए कैसे सोचना शुरू करेगा? कैसे सोचना शुरू करेगा माता जी? अच्छा या बुरा? जीवन में अपना माइंड सेट, अपनी सोच अच्छी रखनी है। सोच का बड़ा जादू है। ये जीवन हमारी सोच से अच्छी या खराब बनती है। तो अपनी सोच को अच्छा करने के लिए अपना दृष्टिकोण अच्छा रखना है। रख सकते हैं या नहीं रख सकते? किसी भी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है पॉजिटिव, एक तरीका होता है नेगेटिव। आपने कौन सा तरीका अपनाना है? तो आपने कौन सा तरीका अपनाना है? लास्ट में एक कहानी सुना के समाप्त करता हूं। एक बार एक पति ने पत्नी को कहा, ध्यान से सुनिए पत्नियां, ध्यान से सुनिए, पति कब बैठे, कि एक कप चाय का ले आओ। क्या मंगाया? एक कप चाय का ले आओ। पत्नी बड़ी चाव से किचन में गई और चाय बना के लाई। रास्ते में ठोकर लग गई। बड़ी कोशिश की बचाने की, फिर भी आधी बच गई और आधी गिर गई। अब देखो पति के रिएक्ट करने के अलग अलग तरीके। गुस्से वाला होगा तो कहेगा ये क्या किया, सारी चाय गिरा दी, दिखाई नहीं देता, आंखें फूटी हुई है क्या? कोई नॉर्मल सा होगा, अरे चाय गिरा दी, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। और कोई पॉजिटिव होगा, अरे ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली। तो शब्दों का फिर है ना कमाल। अब जैसे शब्द आपके हैं उस पति के हैं, ऐसे पत्नी के भी हो जाएंगे। अगर जिस पति ने कहा आंखें फूटी हैं और पत्नी भी तेज तरार हुई, तो क्या कहेगी? आंखें मेरी नहीं फूटी, तुम्हारी फूटी हैं, दिखाई नहीं देता, आधी बचाई भी है। अगर नहीं फूटी है तो मैं फोड़ देती हूँ आज। और जिसने कहा कि आंखें वाह चाय आधी ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, तो पत्नी भी कहेगी, क्या कहेगी? अगर अगली बार ठोकर लगी तो पूरी बचा के दिखाऊंगी। तो शब्दों का कमाल है, सोच का कमाल है। हम अच्छा बोलेंगे तो दूसरा भी अच्छा बोलेगा, हम कड़वा बोलेंगे तो दूसरा भी वैसा ही बोलेगा। पर इतना जरूर है कि दूसरा कड़वा बोले, मैं मीठा बोल सकता हूं। बोल सकते हैं, करेंगे ये चीज। तो आज का लेक्चर संबंधों को मधुर बनाने के लिए था। कल हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर। भाग्य लिखने की कलम, हमारा भाग्य कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं या कोई ऊपर हमारा भाग्य लिख रहा है? क्या भगवान ने हमारी किस्मत में दुख दर्द लिखे हैं? कौन लिख रहा है दुख दर्द? अगर दुख दर्द ठीक करने हैं तो कौन कर सकता है? ये सारी बातें कल आपको बताएगी। अपने भाग्य को कैसे सही किया जा सकता है। भाग्य में अगर कहीं कहीं गड़बड़ है तो वो गड़बड़ का जिम्मेवार कौन है और कौन हमारे भाग्य को सही कर सकता है? आपको अपने भाग्य लिखने की कलम कल दी जाएगी। आप अपने मुकद्दर के सिकंदर खुद बनेंगे, अपने भाग्य विधाता खुद बनेंगे। अभी 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांति में बैठ जाइए। इस संकल्प के साथ मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे कि मुझे अपने संबंध, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, बहुत अच्छे बनाने हैं। मुझे आज से
किसी को बदलने के बारे में नहीं सोचना है, किसी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचना है। सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर देना है, अपने को परिवर्तन करने के लिए ही प्रयास करना है। दूसरा संकल्प लेंगे, मुझे अपनी विशेषताओं को दूसरों में नहीं ढूंढना है, दूसरों की बुराई को देखकर अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना है। स्वयं भगवान मुझे कह रहे हैं, तुम्हें सबको स्वीकार करना है। हर एक के संस्कार को स्वीकार करते हुए बड़े प्यार के साथ सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके साथ एडजस्ट होकर चलना है। इसमें ही मेरा भला है। आज से मेरे संबंध मधुर होते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि मैं ही जिम्मेवार हूँ अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए। भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं संबंधों में मिठास लाने के लिए। अपना हाथ आगे कर लें आंखें खोल के, और आज के टॉनिक को, आज के होमवर्क को मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, मेरा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल है। मुझे कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे गुस्सा करके दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी है। गुस्से के बजाय मुझे हर बात प्यार से करनी है। मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूँ।